एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनाव भरा हुआ था। वो पूरे दिन भर किसी न किसी बात को लेके हमेशा सोचता रहता था, हमेशा डिप्रेशन में रहता था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीवन को नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी उसे उसकी शादी का तनाव था, जब शादी हो गई तो फिर बच्चे होने का तनाव था, और जब बच्चा हो गया फिर उन्हें एक अच्छा जीवन देने का तनाव था। ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से हमेशा उसका मन चिंता और अनेक प्रकार के तनावों से हमेशा भरा रहता था। वो इन सभी प्रकार के तनावों से छुटकारा पाना चाहता था। तभी अचानक एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के पास से भिक्षा लेकर जाते हुए देखा। उन बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर ना तो कोई किसी प्रकार की चिंता थी, ना ही कोई परेशानी थी, और ना ही अपने भविष्य को लेकर कोई तनाव दिख रहा था उनके चेहरे पर। वे सभी बहुत खुश और मस्त लग रहे थे। चिंता तो दूर दूर तक उनके चेहरे पर नहीं दिख रही थी। उन्हें देखकर उस आदमी ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई भी चिंता या किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी अपना जीवन छोड़ देगा और वो जाके एक संत बन जाएगा। ग्रस्त जीवन छोड़ने के बाद भी उसे अपने मानसिक तनाव से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिला, और वो अभी भी अपने आप को उतना ही तनाव में महसूस कर रहा था जितना वो खुद को पहले किया करता था। तनाव खत्म ना होने की वजह से उसने फैसला किया कि क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ही जाकर रहूं, और उसने आश्रम को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो आश्रम छोड़ के भाग रहा था, उसके गुरु ने उसे देखा और पीछे से आवाज लगाते हुए कहा कि जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही जा रहा है, और कब तक तुम ऐसे ही उससे भागते रहोगे। फिर वो आदमी अपने गुरु के पास जाता है और जाकर वहां उन्हें अपना सारा वृतांत सुनाते हुए कहता है कि मैं तो अपने तनाव और अपनी चिंताओं की वजह से इस सन्यासी जीवन में आया था, लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी मैं उन्हीं तनाव और उन्हीं चिंताओं के बीच अपने आप को महसूस करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने परिवार के साथ जाकर वहाँ पे रहूँ। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे तनाव खत्म कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम जाओ और जाकर कोई एक ऐसे आदमी को पकड़ कर लेके आओ जिसके जीवन में कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। गुरु की बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और वो उस आदमी की खोज में निकल चला जिसके जीवन में ना तो कोई चिंता है और ना तो कोई तनाव है। ऐसे आदमी की खोज के लिए वो बहुत गांवों में गया, वो बहुत शहरों में गया, लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो या जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। तनाव और चिंता की बातें करते ही लोग गंभीर हो जाते और अपनी समस्याओं को उंगली पर गिनाने बैठ जाते, मानो जैसे उनके जैसा परेशान और उनके जैसा तनाव महसूस करने वाला इंसान इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और कई दिनों तक वो भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके जीवन में कभी भी कोई चिंता ना आई हो। फिर वापस वो अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और जाकर वहां पे गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके जीवन में कोई भी चिंता या तनाव ना हो। जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे पैसे कमाने की चिंता है, और जिसके पास पैसे हैं उसे और ज़्यादा पैसे कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वो प्रेम के लिए चिंतित है, और जिसके पास प्रेम है वो अपने प्रेम से चिंतित है। और इसी तरह इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी चीज़ को लेकर तनाव और परेशान महसूस करता है अपने आप को। इसके बाद गुरुदेव कुछ गीली लकड़ियां लाकर शिष्य के आगे रख देते हैं और कहते हैं कि इन लकड़ियों में आग लगा दो। फिर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, ये लकड़ियां तो गीली हैं और गीली लकड़ियों में आग कैसे लगेगी? फिर गुरु ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या फिर ये बैठकर चिंता करोगे कि आखिर इन लकड़ियों में मैं आग कैसे लगाऊं? या फिर क्या तुम्हारी चिंता करने से ये लकड़ियां जल्दी सूख जाएंगी, या फिर कुछ मेहनत करके सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और फिर उनमें आग लगाओगे? फिर गुरुदेव ने कहा कि चिंता कहीं और नहीं, बस हमारे दिमाग में होती है, और जब तक हम चिंता करते रहेंगे हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पर फोकस करे कि उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसका हल ढूंढा जा सकता है, ना कि बैठकर उसके बारे में चिंता करना और उस प्रॉब्लम से डरना कि ये कैसे सॉल्व होगा।